नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके सम्यक श्रद्धाधारी पुनि एवं सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेड़ाला ग्रंथ है। इसकी चौथी ढाल चल रही है और हम ज्ञानी श्रावक के 12 व्रतों पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कल तक 5 अणुव्रतों पर चर्चा कर ली है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इन 5 में जो महापुरुष या महासतियां प्रसिद्ध हुई उनके नाम भी हमने जाने। अहिंसाणुव्रत में यमपाल चांडाल, सत्याणुव्रत में धनदेव सेठ, अचौर्याणुव्रत में वारीसेन राजकुमार, परिग्रह परिमाण ब्रह्मचर्याणुव्रत में अनंतमती और परिग्रह परिमाण अणुव्रत में ये राजकुमार जय कुमार और सुलोचना का प्रसंग है ना, जय कुमार। तो इस तरह ये प्रसिद्ध हैं इसमें। और 5 में ही महासती नीली प्रसिद्ध हैं जिन्होंने 5 अणुव्रत लिए। तो इस तरह 5 अणुव्रतों की चर्चा की। अब इसके बाद हम 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा करते हैं। तो 11वें छंद में आखिरी पंक्ति में 3 गुणव्रत में से एक गुणव्रत दिग्व्रत का वर्णन किया है। वहां से हम शुरू करेंगे। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत हैं। गुणव्रत जो अणुव्रतों में गुण पैदा करें, जो अणुव्रतों में विशेषता पैदा करते हैं, अणुव्रतों की जो रक्षा करते हैं, वो कहलाते हैं गुणव्रत। तो 3 होते हैं गुणव्रत, जिनमें से पहले की चर्चा इस आखिरी पंक्ति में की गई है। वहां से हम शुरू करेंगे। 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखें। 10 दिस गमन, 10 दिशाओं में गमन के संबंध में प्रमाण अर्थात मर्यादा ठानना, निश्चित करना। 10 दिशाओं में मर्यादा बांधना, जाने आने संबंधी गमनागमन की। और तसु सीम न नाखें, और उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करना। जो सीमा बांधी उस सीमा के बाहर नहीं जाना, किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करना, वह कहलाता है दिग्व्रत। ठीक है। 3 गुणव्रतों में पहला है दिग्व्रत। नाम से ही समझ में आ रहा है दिग्व्रत। दिग मतलब दिशा, दिशाओं संबंधी व्रत है, इसीलिए इसका नाम है दिग्व्रत।
तो 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? ये 10 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। फिर 4 विदिशाएं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये 4 विदिशाएं हो गई कोने के, है ना, मुख्य दिशाएं। फिर इस तरफ जो कोने के बचे वो दिशाएं, तो ये हो गई 8 दिशाएं। ऊर्ध्व ऊपर की ओर और अधो नीचे की ओर। 10 दिशाओं में जाने आने संबंधी मर्यादा बांध लेना और उसका, उस सीमा का, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, वह दिग्व्रत कहलाता है। और इसमें कोई निश्चित स्थान होते हैं और कोई और जीवन पर्यंत के लिए होता है ये व्रत। मतलब ये हुआ कि जैसे एक दिशा हमने बांध ली, मैं हिमालय पर्वत के आगे नहीं जाऊंगा, तो हिमालय पर्वत प्रसिद्ध पर्वत है ना, तो ऐसी इस तरह से सीमाएं बांधी जाती। कोई नदी है किसी तरफ कि इस गंगा नदी पड़ती हो या कोई नर्मदा नदी पड़ती हो, हमारे पास पड़ती है, तो वहां से आगे नहीं जाऊंगा। कोई समुद्र हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है ना, कोई मतलब ऐसे निश्चित जो प्राकृतिक जो स्थान होते हैं, ऐसी ऐसी चीजों की को ध्यान में रखते हुए हम मर्यादाएं लेते हैं। और मतलब यदि हम ऐसे लें कि इंदौर के बाहर नहीं जाऊंगा, तो इंदौर तो अब जीवन पर्यंत वाली मर्यादा है ना ये, तो इंदौर मान लीजिए कुछ धीरे धीरे हर साल 2-4 गांव आसपास के इंदौर में आ जाते हैं, तो वो फिर इंदौर तो बड़ा होता जाएगा, तो आपकी सीमा भी बढ़ती जाएगी। तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं लिया जाता, ऐसे व्रत नहीं लेते। व्रत लेते हैं ये वाला कि कोई निश्चित स्थान, ऐसा सिंबल बनाते हैं, जैसे कहते हैं लैंडमार्क। क्या है आपका लैंडमार्क? कोई निश्चित स्थान, तो उस स्थान की से आगे जाने संबंधी मर्यादा बांध देते हैं कि इसके आगे नहीं जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। इस तरह से ये मर्यादाएं बांध ली जाती हैं। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग ये है कि जिस क्षेत्र तक की हमने मर्यादा ली है जाने आने संबंधी, उसके आगे से मेरा कोई संबंध नहीं। वहां से कोई फोन आएगा बाहर से, तो मैं फोन भी अटेंड नहीं करूं, फोन भी नहीं करूं, इशारे भी नहीं करूंगा, कोई पत्र व्यवहार भी नहीं करूंगा। उससे बाहर, उस सीमा के बाहर से मेरा किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं। तो 5 पापों संबंधी उस सीमा के बाहर का सर्वथा त्याग है। तो अणुव्रतों में गुण पैदा हुआ कि नहीं, और विशेषता आई कि नहीं आई? मतलब ये कि अणुव्रतों में जो व्रत लिया था वो तो पाल ही रहे थे, लेकिन दिग्व्रत लेने से दिशाओं संबंधी हमने मर्यादा बांध ली, तो उसके आगे संबंधी तो एक तरह से महाव्रत जैसा हो गया। मतलब जिस दिशा का हमने नियम लिया कि इस दिशा में, इस पर्वत से आगे, इस नदी से आगे मैं नहीं जाऊंगा, इससे कोई संबंध नहीं रखूंगा, तो उसके आगे से कुछ भी हो रहा हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कुछ भी होता है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। जब हम ये नियम लेते हैं तो उसके सीमा के बाहर से जो हमारा त्याग होता है, तो उस संबंधी महाव्रती के समान कहा गया है। तो ये विशेषता इस गुणव्रत के कारण, इस दिग्व्रत नाम के गुणव्रत के कारण होती है। और अब इसके आगे देशव्रत और उसके बाद फिर अनर्थ दंड व्रत, ये 2 व्रत और हैं, ये गुणव्रत कहलाते हैं। इससे अणुव्रतों में और विशेषता पैदा होती है, ये अणुव्रतों की रक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो ये 11वां छंद इस तरह पूरा हुआ। ये छंद एक बार पढ़ेंगे, फिर 12वें छंद पर पहुंचेंगे, जिसमें देशव्रत और फिर अनर्थ दंड व्रतों की चर्चा है। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। देखो एक एक पंक्तियां याद कर लेंगे तो इससे वो
उस व्रत का हमें स्वरूप समझ में आ जाएगा। ये कि एक पंक्तियां देखो है, ये जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, तो ये अचौर्याणु व्रत हो गया, है ना। ऐसे इसके आगे वाला ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिमाण अणुव्रत, उसके बाद ये दिग्व्रत हो गया। अब इसके आगे आएगा देश व्रत। ये 10 दिशाओं का ऐसा चित्र बनाया, देखो ये चार्ट दिख रहा है। तो ये इसके बाद देखिए देश व्रत। देश व्रत का नाम दिया है देशावकाशिक नामक गुण व्रत का लक्षण। तो अभी तो 10 दिशाओं की मर्यादाएं बांधी थी और जीवन पर्यंत की मर्यादा बांधी थी। अब ये देश व्रत है। तो देश व्रत में घड़ी घंटा महीना वर्ष इत्यादि के लिए जो उसी दिग्व्रत के द्वारा में जो मर्यादा ली गई है उसके अंदर ही, उसके अंदर और छोटी छोटी मर्यादाएं जाने आने संबंधी लेना, वो कहलाता देश व्रत। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। ताहू में अर्थात दिग्व्रत के अंदर जो 10 दिशाओं संबंधी मर्यादा ली है उसमें ही, ठीक है। ये ऊर्ध लोक में, ऊर्ध में भी मर्यादा ली है, अधो में भी मर्यादा ली है। मतलब नीचे कोई जैसे कुआं है या बावड़ी होती है, खदानें होती हैं, सुरंग होती हैं, तो उसमें भी कितने नीचे तक जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। उसके आगे मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाता। फिर मतलब नीचे फिर पानी भी नहीं लूंगा, उसके नीचे से पानी भरेंगे भी नहीं, जितनी मर्यादा लेंगे उसके आगे उल्लंघन नहीं करेंगे। तो मर्यादा उस हिसाब से ली जाती है कि संभावना कहाँ तक की है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ विचार करके कि आगे चल के पानी का स्तर मान लो और नीचे चला गया तो क्या होगा, तो और नीचे तक की मर्यादा ले लेते हैं, है ना। लेकिन अब जो मर्यादा ले ली तो अब उसका जीवन पर्यंत पालन करना, ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा फिर कि अब अपन मर्यादा बढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले से ही मर्यादा बढ़ा के भी लेगा तो दोष नहीं है ना। जितनी शक्ति है उस हिसाब से वो मर्यादा ले लेता है, लेकिन अब उसके आगे मर्यादा बढ़ाता नहीं है कि अब परिस्थितियां बदल गई तो अब थोड़ा और कुछ कर लें, ऊपर आसमान में प्लेन से चले चलें, ऐसा नहीं चलेगा। प्लेन की मर्यादा ली है तो प्लेन में जहां तक उड़ने की मर्यादा ली है वहां तक मर्यादा का मतलब उस मर्यादा में उड़ सकते हैं, लेकिन उसके आगे की मर्यादा ले ली तो मतलब जितनी मर्यादा ली उसका उल्लंघन कर दिया तो दोष है। तो मर्यादा उस हिसाब से ही ली जाती है कि संभावना है कि हमें आगे कभी प्लेन में भी सफर करना पड़ेगा तो कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं हम, तो इस तरह पर्वतों पर कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, ऐसा वो मर्यादा ले लेते हैं, ठीक है। अब जो बड़ी मर्यादा ली थी, जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा ली थी 10 दिशाओं संबंधी, उसके अंदर ही ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान। क्या अर्थ हुआ कि उसमें ही फिर उसके बाद ग्राम कि आज मैं इस ग्राम में ही रहूंगा या इस ग्राम से बाहर नहीं जाऊंगा या अथवा इस गांव में नहीं जाऊंगा। जैसे मान लो अपन हर दिन थोड़ी हर गांव जाते हैं, है ना। आप जिस शहर में गांव में रहते हैं तो आप हर दिन क्या आसपास के गांव में जाते हैं? नहीं जाते। तो आज नियम ले सकते हैं, आज मैं साहेगढ़ नहीं जाऊंगा, मड़देवरा के पास साहेगढ़ है ना। तो ऐसा नियम ले लिया। प्रतापगढ़ के पास मान लो बांसवाड़ा है या कोई और दूसरी जगह है तो उसका हम नियम ले सकते हैं,
है ना, इंदौर के पास भी कोई देवास है, कहीं और भी आसपास जगह हैं, तो ऐसा नियम ले लिया कि इस गांव में मैं नहीं जाऊंगा आज। पहले तो ये कि इस गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, अथवा इस गांव में तो जाऊंगा ही नहीं, दोनों तरह से ले सकते हैं। तो ताहू में फिर ग्राम, गली, इस गली में आज नहीं जाऊंगा, या इतने दिन नहीं जाऊंगा, इतने महीने नहीं जाऊंगा, इतने वर्ष नहीं जाऊंगा, इस गली से नहीं गुजरूंगा, इस गली का, इस रास्ते का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस उस गली का त्याग कर दिया। ठीक है। ग्रह की, ग्रह मतलब घर, तो इन 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 घरों में नहीं जाऊंगा, या इस अपने घर में ही आज रहूंगा, है ना। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था और उसमें घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो यदि ये नियम ले लिया होता कि आज मैं इस घर से, अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है, और घर के अंदर ही रह के साधना करूंगा, आराधना करूंगा, तो धर्म हो जाता। हाँ, लेकिन फोन ऑन भी बंद करना पड़ेंगे, ध्यान रखना, टेलीविजन ही बंद करना पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि टीवी चल रही है, टीवी तो बाहर से आ रहा है पूरा, फोन भी बाहर से आ रहे हैं, हम भी बाहर को कर रहे हैं, तो ये राग इतना घटना चाहिए। भोग अरुचि परिणाम, है ना, संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम। ठीक है, अंदर से संयम की भावना आना चाहिए, विरक्ति की भावना आना चाहिए, है ना। तो मैं अब इस बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा बाहर से कोई संबंध नहीं है आज के लिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, दिन भर, है ना, महीना, वर्ष, जितनी मर्यादा ले सकें ले सकते हैं। ये उसी बड़ी मर्यादा में से छोटी छोटी मर्यादाएं हैं जो समय विशेष के लिए ली जाती हैं और स्थान विशेष के लिए ली जाती है। तो ताहू में फिर ग्राम, गली, ग्रह, बाग, बाग मतलब बगीचा, पार्क, गार्डन, तो इस गार्डन में नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम ले सकते हैं। आज चतुर्दशी है, आज मैं बगीचा नहीं जाऊंगा, गार्डन नहीं जाऊंगा, लो एक दिन का नियम हो गया, है ना। ऐसी बाजारा कि भाई सप्ताह में हम एक ही दिन बाजार जाते हैं, तो अब आज के लिए तो आज का बाजार हो गया, अब 6 दिन की छुट्टी, 6 दिन में बाजार नहीं जाऊंगा। एक आध दिन छूट रखना है तो ये निश्चित कर लो कि ये इस दिन बाजार सकता हूँ, ये 5 दिन नहीं, 5 दिन नहीं जाऊंगा, तो 5 दिन के पापों से तो बचे, है कि नहीं। मतलब उस गली में यदि कोई पाप भी हो रहा है तो हमें दोष नहीं लगेगा, कृत का, कारित का, अनुमोदना का, हम करेंगे तो है ही नहीं, लेकिन हो रहा है तो उसकी अनुमोदना नहीं है, और करवाया भी नहीं हमने। इस तरह से ये जो छोटे छोटे व्रत हैं ये हमें कई पापों से बचा लेते, ठीक है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, इन 5 पापों से, उस क्षेत्र विशेष से हम विरक्त हो जाते हैं कि इस गांव में नहीं जाऊंगा, इस गली में नहीं जाऊंगा, इस घर में नहीं जाऊंगा, या इस बगीचे में नहीं जाऊंगा, या इस बाजार में नहीं जाऊंगा, या आज नहीं जाऊंगा, कि 1 सप्ताह तक नहीं जाऊंगा, कि 1 वर्ष तक नहीं जाऊंगा, जो भी है ना। तो या इन इन जगहों पर ही जाऊंगा, इनके अलावा मैं नहीं जाऊंगा, जहां पता है कि हमें इन इन जगह पे जाना पड़ता है, बाकी नहीं जाएंगे, तो ऐसा भी नियम ले सकते हैं। तो अब ऐसे ऐसे बाजार हैं जहां पर अपन जैसे लोग जा ही नहीं सकते। अब मच्छी बाजार है कहीं, अब मच्छी बाजार हम जाएंगे क्या, तो नियम ले लें कि उस बाजार में नहीं जाऊंगा। अब फिर कोई स्वार्थ भी सदरा होगा तो भी नहीं जाना फिर, है ना। मतलब एक ही नियम लें तो सोच समझ के लें, और लेने के बाद तोड़े नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा, प्रतिज्ञा नहीं लेना उतना बड़ा दोष नहीं है जितना लेने के बाद तोड़ना दोष है। प्रतिज्ञा भंग करना वो ज्यादा बड़ा दोष है, इसलिए प्रतिज्ञा लेने के पहले बहुत सोच लें, विचार कर लें, ठीक है। तो और विचार पूर्वक लें प्रतिज्ञा, और उसका फिर दृढ़ता पूर्वक जीवन पर्यंत पालन करें। मतलब यदि वहां नहीं गए तो मौत हो जाएगी, ऐसा होने प्रसंग आने पर भी नहीं जाएंगे, है ना। जो चीज का हमने त्याग कर दिया वो चाहे मौत भी आ जाए तो भी नहीं ग्रहण करेंगे, ऐसी दृढ़ता पूर्वक उस प्रतिज्ञा का पालन किया जाता है। इसलिए प्रतिज्ञा लेने के पहले बहुत सोच लें,
विचार कर लें सब तरह से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब तरह से। उसके बाद लेने के बाद फिर प्रतिज्ञा पर अडिग रहें। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ देश व्रत। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन, गमन और आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब अर्थात आना, प्रमाण अर्थात उसकी मर्यादा, जाने आने संबंधी मर्यादा को ठानना मतलब पक्की करना, निश्चित करना, अन्य सकल निवारा, और अन्य सब मर्यादा रखकर सब चीजों का त्याग करना, उस गली और रास्ते और घर संबंधी सब चीजों का, पांचों पापों का त्याग करना, तो ये कहलाता है देश व्रत। तो इस प्रकार से इसमें ये किसी समय विशेष के लिए और क्षेत्र विशेष के लिए छोटी छोटी मर्यादाएं ली जाती हैं, नियम लिए जाते हैं, तो वह कहलाता है देश व्रत। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। अब कौन सा बच गया गुण व्रत में से? 3 गुण व्रत है ना, दिग्व्रत और देश व्रत तो जाने आने संबंधी हो गए, गमनागमन संबंधी। और अब तीसरा कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, अब उस पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर भी होगी। काहू वो है काहू की धन हानि। ये नीचे है देखो, ये नीचे देखिए, नीचे की पंक्ति, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतै, दे न सोपदेश होए अघ बनज किस कृषि तै। ये 2 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत हो गए, अनर्थ दंड संबंधी व्रत। कि अनर्थ दंड व्रत क्या होता है? अनर्थ, अनर्थ, अर्थ का अर्थ है यहाँ पर प्रयोजन, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, और अनर्थ का अर्थ है बिना प्रयोजन। बिना प्रयोजन के जो दंड, दंड का मतलब मन वचन काय, मन वचन काय से जो पाप होते हैं वो अनर्थ दंड है। दंड का मतलब मन वचन काय से होने वाले पाप। ठीक है, तो अनर्थ दंड व्रत। अब उन व्यर्थ बिना प्रयोजन ही पापों से मन वचन काय की प्रवृत्ति से विरक्त होना, वो अनर्थ दंड व्रत है। ठीक है, विरक्त होना वो व्रत है, और अनर्थ दंड करना वो पाप है। तो अनर्थ दंड से, अनर्थ दंड का त्याग करना वह अनर्थ दंड व्रत है। वो कितने होते हैं? 5। 5 में से पहले 2 इन 2 पंक्तियों में बताए हैं। देखो, इसमें अनर्थ दंड व्रत के भेद और उनका लक्षण दोनों चीजें बताई हैं। तो पहला है, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। पहली बात कि किसी की धन की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है किसी का, या हो जाए, इस तरह सोचना। ठीक है, और किसी जय हार न चिंते, किसी की जय और हार, किसी की जीत हो जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसा चिंतन न करे। अथवा अच्छा वो जीत गए, वो हार गए, जीत गए तो खुश हो गए, और जो हार गए, कोई हार गया तो दुखी हो,
मतलब कोई किसी के हारने पर दुखी होना, किसी के जीतने पर खुशी होना, या हारने पर दुख होना इत्यादि। तो सुखी दुखी होना ये कहलाता है किसी दूसरे की धन की हानि होने पर, है ना, हम अ, खुश हो जाएं, या किसी की विजय हो जाए किसी चीज में, है, तो हम खुश हो जाएं, और किसी की हार हो जाए तो खुश हो जाएं, अथवा किसी की हार हो जाए तो हम दुखी हो जाएं, और किसी की जीत हो जाए तो हम दुखी हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे लोग कई तरह के मैच खेलते हैं या देखते हैं टीवियों पर, या वैसे भी देखते हैं मैच मैच वगैरह, तो उसको अच्छा ये देश जीत गया, ये हार गया, ये हार जाए, ये जीत जाए इत्यादि सोचते हैं। अच्छा इसके धन की हानि हो जाए, इसको नुकसान हो जाए, है ना, इसका सब कार्य जब व्यापार फेल हो जाए इत्यादि सोचते हैं कोई लोग। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और टीवियों को देखने वालों के तो विचार इस तरह के होते ही हैं, है ना, टीवी देख देख के अरे इसको अच्छी मार पड़े, ये इसका ऐसा हो जाए, अच्छा इसके पास इतना धन आ गया, वाह 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 वाह, तो ऐसे ये हमारा जो हीरो है ये जीत जाए इत्यादि। तो किसी की जीत के बारे में सोचना, किसी के हार के बारे में सोचना, किसी की धन हानि के बारे में सोचना, ये पहले नंबर का अनर्थ दंड नाम का पाप है, और उसका त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंतें, देन सो उपदेश होए अघ बनज कृषितें। ऐसा उपदेश नहीं देता कि जिससे कि कोई तरह का अघ मतलब पाप होता है। ऐसे बनज और कृषि, बनज अर्थात व्यापार, और कृषि अर्थात खेती, ऐसी खेती किसानी का उपदेश नहीं देगा जिससे पाप होता है। ऐसे व्यापार का उपदेश नहीं देता जो जिससे पाप होता है। कुल मिला के वो दूसरे को उपदेश देता नहीं है कि तुम ये व्यापार कर लो या तुम ये खेती कर लो इत्यादि, उपदेश नहीं देता, क्योंकि उससे भी अनुमोदना तो हो रही है ना। आपने सलाह दी, प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया उसको, तो वह भी तो, वो सामने वाला जब व्यापार करेगा, खेती किसानी करेगा, तो पाप होगा ना। और पाप होगा तो उसकी अनुमोदना का फल किसको मिलेगा? जो अनुमोदना करेगा उसको मिलेगा। तो जो व्रती है, ये पंचम गुण स्थान वर्तियों की बात चल रही है, देशव्रती श्रावकों की। तो देशव्रती श्रावक किसी को व्यापार की सलाह नहीं देगा, किसी को खेती किसानी की सलाह नहीं देगा, है ना, ऐसे व्यापार धंधों की कोई कोई सलाह नहीं देगा कि जिससे जो पाप रूप होते हैं। और सभी जो भी व्यापार है सब पाप है उसमें, है ना, तो पाप की सलाह क्यों देगा? तो पापोपदेश का त्याग करता है, ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड व्रत है। ठीक है, तो इस तरह ये दो हुए। पहले में तो अनर्थ दंड दूसरे भी बहुत से हैं, 5 तो स्थूलता की अपेक्षा से अथवा दिग्दर्शन मात्र हैं, वे सब पापजनक हैं, इसलिए उनका त्याग करना चाहिए। पापजनक निष्प्रयोजन कार्य अनर्थ दंड कहलाता है। जो पाप को उत्पन्न करने वाले अनर्थ दंड हैं, है ना, व्यर्थ किए किए जाने वाले पाप हैं निष्प्रयोजन, वो अनर्थ दंड हैं, और उनका त्याग करना वह अनर्थ दंड व्रत है। तो यहाँ हमने ये इस 12वें छंद के उत्तरार्ध में, मतलब नीचे की 2 पंक्तियों में अनर्थ दंड व्रत के बारे में समझा, और आगे भी अगला छंद पूरा अनर्थ दंड के संबंध में है, अनर्थ दंड व्रत के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें एक पूरे छंद में ये चर्चा की गई है। ये देखिए, देखिए
कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोप कर्ण नहीं दे यस लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और अनरथ दंड हेतु अग तिन्हे न कीजे। कर प्रमाद, प्रमाद के द्वारा, प्रमाद अर्थात असावधानी, असावधानी करके जल, भूमि, वृक्ष और पावक ना विराधे। मतलब क्या होता है, बेकार ये आधा गिलास पानी पीना है, ले लिया एक गिलास, आधा पिया आधा फेंक दिया। भोजन की तृष्णा इतनी है कि लाए जाओ भैया, परोसे जाओ परोसे जाओ, पेट की चीज पता ही नहीं है कि पेट में कितना खा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा ले लो। लेकिन नहीं, और लाओ, मिला के नहीं मिला तो इकट्ठा रखवा ले, ज्यादा रखवा ले और फिर खा नहीं पाए फेंक दे। तो ये दोष है, ये पाप है ना। और तो इस तरह से पहला ये जल, भूमि मतलब जैसे बैठे हैं, जमीन खोद रहे हैं, बैठे बैठे कहीं मैदान में बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, बैठे बैठे फालतू हैं तो जमीन ही खोदने में लग गए, घास ही उखाड़ने में लग गए। कोई ऐसा करता है, वृक्ष पेड़ पौधे लगे हैं और चलते चलते एक आध टहनी तोड़ दी, फूल तोड़ दिया, पत्थर मार दिया पेड़ में, मतलब बेकार में, कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है। आपको उसमें से फल तोड़ना है वो अलग विषय है, लेकिन ऐसे ही आपने उसको डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया और हिला दिया और एक टहनी तोड़ दी, तो ये कहलाएगा अनर्थ दंड पाप। तो ये ज्ञानी जो श्रावक है, ये श्रावक ऐसा पाप नहीं करता, ठीक है, व्यर्थ के पाप नहीं करता, बिना प्रयोजन पाप नहीं करता। तो और पावक मतलब अग्नि जलाना, बेकार में ही जल रही है, स्टोव चल रहा है, अरे ठीक है अपने पास तो खूब पैसा है जलने दो, तो लाइट तो जला सकते हैं कि नहीं, वो भी लाइट भी अग्नि है। और लाइट भी बर्बाद करना, पानी बर्बाद करना, ऐसी कोई भी चीज बर्बाद करना, व्यर्थ में उसको नष्ट करना, ये सब अनर्थ दंड नाम का पाप है। कोई भी घर की वस्तुएं हम यदि उनका व्यर्थ प्रयोग करते हैं और उनको नष्ट करते हैं तो ये उसका दुरुपयोग जो है ये पाप है। ये पाप के पीछे क्या क्या है देखो, एक तो ये पाप है तो वो तो साक्षात दिख रहा है कि भाई उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। ये सब जल का एक, अग्नि, पृथ्वी का एक, जल का है, अग्नि का है, वायु का, ये सब जो जीव हैं इनकी हिंसा हो रही है। पंखा चला रहे हैं लोग और नहीं उपयोग है तो ही चला रहे हैं, तो ये सब पाप है। तो ये पाप तो हो ही रहा है, साथ में उसका, उस वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है। हम उसका, वो चीज भले ही हमें हमारे पास बहुत पैसा है या बहुत सुविधाएं हैं, चीजें हैं, लेकिन हम यदि उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसका नुकसान ये भी होता है कि हम यदि, लाइट जल रही है जलने दो, तो बिल ज्यादा आएगा, बिल ज्यादा आएगा तो कमाना भी ज्यादा पड़ेगा, कमाना ज्यादा पड़ेगा तो उसमें व्यापार में भी हिंसा ज्यादा होगी, है ना। तो वो भी काम करना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं हमारे उपयोग की, हम उसका उपयोग करें और दुरुपयोग ना करें, तो उससे हमारा समय भी बचेगा, शक्ति बचेगी, हम पाप से ही बचेंगे, और हम अनावश्यक हमें कमाना भी नहीं पड़ेगा। अनावश्यक कमाना नहीं पड़ेगा तो हम उतना समय हम स्वाध्याय में लगाएंगे, पूजन पाठ में लगाएंगे, तीर्थ बंदना आदि में लगाएंगे। हम यदि चीजों का दुरुपयोग करेंगे, नष्ट करेंगे उनको व्यर्थ में ही, तो हमें और ज्यादा कमाना पड़ेगा, फिर हम ज्यादा कमा के ज्यादा पैसा इसमें भोगों में लगाएंगे तो दान आदि के में नहीं लगा पाएंगे। मतलब बहुत सारे विचार हैं इसके पीछे। तो कहने का तात्पर्य कि हमें अपनी वस्तुओं का या इनका, पृथ्वी का, ये जल, ये सब चीजों जो हैं इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो कर प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण जल, भूमि, वृक्ष और पावक मतलब अग्नि की विराधना नहीं करना चाहिए, व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी उपयोगिता है घर में उतना तो हम उपयोग करें, श्रावक हैं इसलिए उपयोग तो कर सकते हैं,
उसका उपदेश नहीं है कि करो, वो तो उपदेश तो ये है कि सब त्याग दो, लेकिन गृहस्थ ये इनका उपयोग करता है, इनके उपयोग से अभी मुक्त नहीं हुआ है इन पापों से, लेकिन बेकार में उपयोग तो ना करे, दुरुपयोग तो ना करे, बिना प्रयोजन किए उनका प्रयोग तो ना करे, उन पापों से तो बचे, ये प्रयोजन है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखिए, असि धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके घर के पास में कोई रहता है और आपसे चाकू मांगने आया, छुरी मांगने आया, या हसिया मांगने आया, गैती, फावड़ा, कुल्हाड़ी, कोई भी चीजें मांग सकता है। ठीक है, मांगने आया, अरे वाह, अरे हम तो बहुत उदार आदमी, ले जाओ, ये ले जाओ, कैंची चाहिए ले जाओ, चाकू चाहिए ले जाओ, छुरी चाहिए ले जाओ, हम तो बड़े उदार लोग हैं। यहाँ लिखा है नहीं दे यश लाधे, उन चीजों को देकर यश प्राप्त नहीं करता। मतलब मैं बड़ा दानवीर हूं, ये चीजों का दान नहीं दिया जाता। क्यों? कि ये जो अस्सी मतलब तलवार, धनु अर्थात धनुष, हल अर्थात ये खेती किसानी के लिए हल का उपयोग करते हैं वो, और ऐसे भी कोई दो दूसरे जो अभी गिनाए हैं, ऐसे कोई हिंसा के उपकरण जिनसे हिंसा की भी संभावना है, हिंसा भी होती है, ऐसी चीजें देकर वह नाम कमाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम तो उसको घर में जो हमारे घर के काम है उनके उपयोग के लिए वो वस्तुएं रखे हुए हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उन चीजों को ले जाके उनका दुरुपयोग कर सकता है और किसी न किसी को मार सकता है, हिंसा कर सकता है ना, या वो कुल्हाड़ी ले जाएगा तो अपने घर के पेड़ काटेगा या कहीं जंगल से पेड़ काटेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो वो पेड़ काटने का पाप किसको लगेगा? उसको तो लगेगा ही, हमें भी अनुमोदना का पाप लगेगा। हमने क्यों दी उसको? ये हिंसा का उपकरण नहीं देते तो वो पाप नहीं करता, हम क्यों दे? वो कहीं से लाए, खरीदे, जो करना हो करे, लेकिन हम क्यों उसमें अनुमोदना करें? तो इस तरह श्रावक इन पापों की अनुमोदना नहीं करता। ये व्यर्थ का पाप है, बेकार में हमने दे दिए उसको हिंसा के उपकरण, उसने हिंसा की। ठीक है ना? तो इस तरह यहाँ पर ये सब चीजें देकर, हिंसा के जो उपकरण हैं वो देकर, और पाप नहीं कमाता, व्यर्थ, इस तरह के व्यर्थ पाप नहीं करता। ये हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत है, ऊपर वाला प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत है। अब देखो, राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। राग और द्वेष को बढ़ाने वाली, राग और द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा, बातचीत कबहू न सुनीजे, कभी नहीं सुनता वो, कि जिससे कि किसी का राग बढ़े या द्वेष बढ़े। देखो, राग मतलब कोई किसी वस्तु को देखकर उसको चाहना, वो राग है, और द्वेष किसी वस्तु को देखकर उसको दूर करने की इच्छा होना, वो द्वेष है। तो ऐसी कोई भी राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा या बातचीत, वार्ता नहीं सुनता वो, तो टीवी तो देखने का सवाल ही नहीं है। श्रावक को टीवी तो देखना ही नहीं चाहिए। नाटक हो, आजकल मोबाइल आ गया और पता नहीं नई नई चीजें आती जा रही हैं, नहीं तो एक दूसरे के कान भरते रहते हैं, उनने ऐसी कही, उनने वैसी कही, उनने ऐसा कहा, और ऐसी पाप बढ़ाने वाली, कसाय बढ़ाने वाली, राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें ऐसी कान दे के सुनते हैं लोग। मैंने एक जगह एक गांव में गया था, प्रवचन कर रहा था, तो लोग कहते हैं वो कम सुनती हैं। एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, कम सुनती थी वो, तो उनको पास में बैठती थी और सुनती थी। अब क्या हुआ, अगले दिन मेरा भोजन हुआ उनके यहाँ। भोजन में उनने, घर में वो अकेली रहती थी, तो भोजन उस हिसाब के बनाया था कि भाई पंडित जी को खिलाएंगे और फिर हम खाएंगे बस। तो अब चावल ज्यादा बना लिया होगा, तो कहने लगे कि थोड़ा और ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, बस हो गया। कि नहीं, फिर हमारे यहाँ कौन खाएगा, खाने वाला कोई है ही नहीं, आप ही ले लो। तो मैंने कहा मेरा पेट तो भर गया, मैं क्यों लूं। अब वो नाराज हुई। तो अगले दिन प्रवचन हुआ। प्रवचन में ऐसी, नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन एक जगह में ऐसा गया था, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने बोला। तो वो ऐसे तो प्रवचन तो ढंग से नहीं सुन पाती थी, लेकिन दूर बैठी थी
तो अभी उनने ये बात सुन ली, अरे हमारे घर की बात कह रहे हैं, तो मतलब ये धर्म की बात नहीं सुनाई देती, आत्मा की बात सुनाई नहीं देती, परमात्मा की बात सुनाई नहीं देती, निंदा प्रशंसा जल्दी सुनाई देती। ये उपयोग का चमत्कार है। ये ध्यान से सुनता है, मेरी बात चल रही है, मेरी मतलब इस शरीर की बात मेरी बात है, मेरे परिवार की बात मेरी बात है, धन की बात मेरी बात, ठीक है, भोगों की बात मेरी बात, ये शरीर के रूप की बात मेरी बात, मतलब मेरी बात मतलब पर की बात वो मेरी बात, वो जो मेरी बात है वो मेरी बात है ही नहीं। अपनी बात को अपनी माने तो आत्मा की बात उसको इशारे में समझ में आए। जैसे शिवभूति मुनिराज थे तो वो दाल और छिलका को अलग अलग कर रही थी माँ, है ना, कोई महिलाएं नदी के किनारे बैठ के उड़द के दाल के छिलके निकाल रही थी और दाल को अलग रख रही थी। कहते क्या कर रही हो माँ? कहते ये दाल से छिलके को अलग कर रही हूं। तो जैसे उनने ये बात कही वैसे उनको अपने गुरुजी की बात याद आई कि इसी उदाहरण से उनने क्या बताया था, जैसे दाल से छिलका भिन्न है ऐसे ही आत्मा से शरीर भिन्न है, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। और उनने अपनी आत्मा का ध्यान लगाया और केवल ज्ञान हो गया। देखो ये होते हैं आत्मार्थी जो अपना प्रयोजन साधते हैं, और जो दूसरों की शरीर को, पुद्गल को, धन संपदा को अपना मानते हैं, वो उसकी ही बातों में लगे रहते हैं, उसकी निंदा प्रशंसा में ही अपनी निंदा प्रशंसा समझते हैं। तो ऐसी कथाएं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। तो जो व्यर्थ के जो साधन हैं इन पापों को बढ़ाने वाले, उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और एक दूसरे कान भरने का काम बंद करना चाहिए, निंदा में रस लेना बंद करना चाहिए। हमें धर्म आराधना में अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहिए। जो शक्ति परमात्मा की आराधना में, आत्मा की आराधना में लगाएगा वो ये बेकार की बातों में उपयोग नहीं लगाए, ठीक है। तो राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजिए, दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत है। और अनर्थ दंड हेतु अघितने न कीजिए। और भी अनर्थ दंड बहुत सारे तरह के हैं, और भी हमें घर में लग रहा हो कि ये चीज बेकार में हो रही है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमें, तो वो सब चीजों का भी दुरुपयोग बंद करें। वो भी अनर्थ दंड पाप है, तो वो पाप भी छोड़ देना चाहिए। जो भी हमारे द्वारा व्यर्थ प्रयोग हो रहे हों, व्यर्थ में बोल रहे हों, व्यर्थ में शरीर की क्रियाएं हो रही हों, व्यर्थ में मन में उल्टे सीधे विचार कर रहे हों, है ना, व्यर्थ में हम वस्तुओं का उपयोग कर रहे हों, जो भी बेकार में कर रहे हैं उन सबको हमें छोड़ देना चाहिए, तभी वो अनर्थ दंड व्रत हमारा हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ये अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद बताए गए हैं। ये एक छंद पढ़ते हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यस लादे, राग द्वेष कर तार कथा कवहू न सुनीजे, और अनरथ दंड हेतु अगतिन न कीजे। इस प्रकार ये अनर्थ दंड के ये 5 भेद बताए हैं। एक बार थोड़ा छोटा सा भावार्थ है, वो पढ़ के आज की चर्चा को हम पूर्ण करेंगे। किसी के धन का नाश, पराजय अथवा विजय आदि का विचार न करना तो पहला अपध्यान अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। नाम याद कर लें, अपध्यान मतलब बेकार चीजों का ध्यान, अपध्यान, ठीक है। दूसरा, जिसमें पहले यहाँ पहला नंबर डला है तो वो दूसरा है, फिर अगला तीसरा है, ऐसा समझना। हिंसा रूप पापजनक व्यापार तथा खेती आदि का उपदेश न देना, वह पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत है। प्रमादवश होकर पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, आग लगाना इत्यादि का त्याग करना, अर्थात 5 स्थावर काय के जीवों की हिंसा न करना, उसे प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहते हैं, ठीक है। अब आगे, यश प्राप्ति के लिए किसी के मांगने पर हिंसा के कारणभूत हथियार न देना, सो हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली विकथा और उपन्यास
उपन्यास या श्रृंगारिक कथाओं के श्रवण का त्याग करना तो दुःश्रुति अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। इस तरह यहाँ पर 5 प्रकार के ये अनर्थ दंड व्रतों की चर्चा की है, तो उनको अच्छी तरह से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और हम जितना भी इन पापों से बच सकें वो प्रयास हम सभी को करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम वो देशव्रती श्रावक तो नहीं हुए हैं, है ना, लेकिन हम भी जितना छोड़ सकें छोड़ें, है ना। जितना हम पाप छोड़ेंगे उतना पाप से तो बचेंगे, और जब हमारी भूमिका भी इस तरह की आ जाएगी, हम भावना करेंगे तो भूमिका भी आएगी, है ना। हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक इस तरह देश व्रत को दृढ़ता पूर्वक अंगीकार करें और फिर महाव्रत को अंगीकार करें, ऐसा हमें भाव करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इस तरह आज हमने 12वें छंद और 13वें छंद 2 छंदों की चर्चा की। अब आएगी शिक्षा व्रत की चर्चा, वो कल करेंगे। जिनवाणी सुती चाद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बारे, वंदना सत बारे। 9 बार नमोकार मंत्र काय